कहानी का नाम अधूरी विरासत। धनपुर गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे अपने पुरखों की हवेली में एक अजीब पुकार सुनाई दी। यह पुकार उसे हर रात सुनाई देती थी। रोहन ने अपने माता पिता से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस पुकार का पीछा करने के लिए मजबूर कर दिया। रोहन ने अपनी पुरानी खंडहरनुमा हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। हवेली में उसे एक पुरानी जंग लगी तिजोरी मिली। तिजोरी पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। उसने अपने दादाजी की किताबों से उस भाषा को समझने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी उसे अपनी दादी के बारे में याद आया, जिन्होंने हमेशा कहा था कि हर ताले की एक चाबी होती है। रोहन ने अपनी दादी की चीजों को खंगालना शुरू किया। एक दिन उसे दादी की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों में कई रहस्यमयी चित्र और संकेत थे। उन चित्रों में से एक में एक छोटी चाबी छुपी हुई थी। चाबी मिलते ही रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात को जब घर के सभी लोग सो रहे थे, रोहन ने चुपके से तिजोरी को खोलने का फैसला किया। तिजोरी खुलते ही उसमें से एक पुरानी चिट्ठी और एक अजीब सी वस्तु निकली। चिट्ठी में लिखा था, यह तुम्हारी विरासत है। सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें हिम्मत और धैर्य की जरूरत होगी। रोहन ने उस अजीब सी वस्तु को ध्यान से देखा। वह एक प्राचीन ताबीज थी, जिसके अंदर एक छोटा सा पन्ना रखा था। पन्ने पर कुछ अजीब अंक और अक्षर लिखे थे। उसने उन अंकों और अक्षरों को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि गांव के पुरोहित ने एक बार कहा था कि प्राचीन भाषा का ज्ञान केवल एक ही व्यक्ति के पास है। अगली सुबह रोहन गांव के पुरोहित के पास गया और उसे वह ताबीज और पन्ना दिखाया। पुरोहित ने पन्ने को देखा और गंभीरता से कहा, यह बहुत पुरानी भाषा है, जिसे समझना आसान नहीं है। लेकिन इसमें एक रहस्यमयी संदेश छिपा है। उन्होंने रोहन को बताया कि उसे एक प्राचीन मंदिर की ओर जाना होगा, जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। रोहन ने पुरोहित की बात मानकर जंगल की ओर सफर शुरू किया। जंगल में प्रवेश करते ही उसे कई अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक विशाल वृक्ष के पास उसे एक रहस्यमयी चिन्ह दिखाई दिया, जो पन्ने पर अंकित चिन्ह से मेल खाता था। उसने समझ लिया कि वह सही रास्ते पर है। जंगल के अंदर गहरे में उसे एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर का द्वार भारी और पुराना था, जिस पर वही अंक और अक्षर लिखे थे। रोहन ने हिम्मत करके द्वार को खोलने की कोशिश की, लेकिन द्वार नहीं खुला। तभी उसे ताबीज का ध्यान आया और उसने उसे द्वार के सामने रखा। अचानक द्वार खुल गया और उसके सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। रोहन ने उस गुप्त रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अचानक उसे एक गहरे खाई का सामना करना पड़ा। खाई को पार करने के लिए कोई पुल नहीं था, लेकिन उसने देखा कि किनारे पर कुछ पत्थर रखे थे जो एक पुल बना सकते थे। उसने धैर्यपूर्वक उन पत्थरों को जोड़कर पुल बनाया और खाई को पार किया। रास्ते के अंत में रोहन एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी, जिसके हाथों में एक चमचमाता खंजर था। मूर्ति के चारों ओर कई प्राचीन ग्रंथ और चित्र रखे थे। रोहन ने उन ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे भी उसी अज्ञात भाषा में थे। मूर्ति के हाथ में खंजर को देखते ही रोहन को एक विचार आया। उसने ताबीज को मूर्ति के हाथ में रखा और अचानक मूर्ति के पैरों के पास एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर एक सीढ़ी थी, जो नीचे की ओर जा रही थी। रोहन ने सीढ़ी पर उतरना शुरू किया। नीचे उतरते ही रोहन एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक विशाल तिजोरी थी। तिजोरी के चारों ओर कई प्राचीन वस्तुएं और चित्र रखे थे। उसने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। तभी उसे पुरोहित के शब्द याद आए, धैर्य और हिम्मत की जरूरत होगी। रोहन ने ध्यान से कमरे का निरीक्षण किया और देखा कि एक कोने में एक छोटी चाबी रखी थी। उसने चाबी को उठाया और तिजोरी में डाल दिया। तिजोरी खुल गई और उसमें एक चमचमाता खजाना रखा था। खजाने के बीचों बीच एक प्राचीन पुस्तक थी, जिसमें सभी रहस्यों का खुलासा था।
रोहन ने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था कि उसकी विरासत एक प्राचीन ज्ञान और शक्ति है जो केवल उसे ही मिल सकती है। उसे समझ में आया कि उसकी पुश्तैनी विरासत में कई रहस्यमयी शक्तियां और ज्ञान छिपे हुए हैं जिन्हें केवल सही व्यक्ति ही खोल सकता है। पुस्तक में अंतिम पृष्ठ पर लिखा था कि उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। उसे अपने साहस, धैर्य और ज्ञान का प्रमाण देना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस परीक्षा का सामना किया। परीक्षा के दौरान उसे अपने डर और संदेह का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अंतिम परीक्षा को पास करने के बाद रोहन ने देखा कि एक नई तिजोरी खुल गई थी। तिजोरी में एक और ताबीज था जो उसकी विरासत का प्रतीक था। उसने ताबीज को पहना और उसे अपनी शक्ति और ज्ञान का एहसास हुआ। रोहन ने अपनी यात्रा समाप्त की और गांव लौट आया। उसने अपनी कहानी अपने परिवार और गांव वालों को सुनाई। सभी ने उसकी हिम्मत और धैर्य की तारीफ की। रोहन ने अपनी विरासत को गांव के भले के लिए उपयोग करने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों को प्राचीन ज्ञान और शक्तियों के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि किस तरह से वे भी अपने डर और संदेह का सामना कर सकते हैं। अधूरी विरासत एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और ज्ञान के साथ हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं। हमें अपने डर और संदेह का सामना करके ही सच्चाई का पता चलता है। रोहन की इस यात्रा ने हमें यह भी सिखाया कि असली विरासत केवल धन और संपत्ति नहीं होती, बल्कि ज्ञान और साहस होती है। इस तरह की अनूठी और रोमांचक कहानियाँ, सुनहरी कहानियाँ चैनल पर सुनने को मिलेंगी। हर कहानी में आपको नए पात्र, नई जगहें और अनोखे रहस्य देखने और सुनने को मिलेंगे। तो बने रहें और सुनते रहें सुनहरी कहानियाँ।